हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका कहता है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। कॉन्स्टेंट्स मीन्स जो डिसाइडिंग कंडीशंस होती हैं, तीन कंडीशन इसमें दी हुई हैं। एक तो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, एक है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है भाई, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आना है, यानी उसी के अंदर x और y दोनों पॉजिटिव हो गए। तो x प्लस वाई हमने इस इनइक्वालिटी को पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट किया और उसके बाद बनाया जी हमने अपना टेबल, ऊपर x नीचे y। अब एक बारी x को 0 पुट कर दो, एक बारी y को 0 पुट कर दो। x को 0 पुट किया तो y आ गया 4 और y को 0 पुट किया तो x आ गया 4। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। अब इसको हमने करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो मैक्स ये है जी y एक्सिस, ये है x एक्सिस। x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, यानी कि 1 2 3 एंड 4, और y की मैक्सिमम वैल्यू भी 4 ही है, 1 2 3 4। ये ओरिजिन हो गया विच इज 0, 0। नाउ पहला पॉइंट है 0, 4। तो 0, 4 ये पॉइंट है, जिसको हम a ले लेते हैं। ये हो गया 0, 4। दूसरा पॉइंट है 4, 0। 4, 0 हो गया ये पॉइंट, 4, 0, इसको b ले लेते हैं। और उसके बाद अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये इस तरह से लाइन बन गई। ठीक है जी, अब ये लाइन किसकी है? ये इक्वालिटी की लाइन है, जबकि हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी है। तो हम इस इनइक्वालिटी के लिए अब चेक करेंगे कि भाई ये इधर का एरिया है या इधर का एरिया है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एट 0, 0। अब 0, 0 पे इस पर चेक करेंगे तो x भी 0, y भी 0, लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, विच इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट आपकी ट्रू आती है तो जो आपने रेफरेंस पॉइंट लिया, जैसे इस केस में मैंने 0, 0 लिया था, तो आपका एरिया इस तरफ का होगा। और अगर ये ट्रू ना होता तो एरिया उस तरफ का हो जाता। तो अब ये हमारा एरिया आ गया ये। ठीक है जी, तो शेडेड एरिया जो है हमारा, शेडेड एरिया इज द फिजिबिलिटी रीजन। फिजिबिलिटी रीजन क्या होती है? ऐसा एरिया जिसके कॉमन पॉइंट्स जो है, जो इसके कॉर्नर पॉइंट से हमें अपना आंसर मिलता है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अपना एक कॉर्नर पॉइंट एनालिसिस टेबल बनाएंगे, जिसमें हम दो कॉलम होते हैं। एक तो है कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 3 है यहाँ पे। एक तो है O विच इज़ 0, 0, एक है A विच इज़ 0, 4, और एक है B विच इज़ 4, 0। ठीक है जी, दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा जो हमें फंक्शन जो है उसकी वैल्यू इन्हीं पॉइंट्स पे। तो z इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 4y। ठीक है जी, अब ये हम पॉइंट्स इसमें भरते जाएंगे और आंसर निकलता जाएगा। तो अगर 0, 0 पे देखें तो z क्या बनेगा, 0, ये दोनों 0 हो गए। अगर a 0, 4 है तो z क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 भर दी और y 4 भरी, तो आ गया 16। और अगर b 4, 0 है तो यानी कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 भरी तो आंसर आ गया 12। उसने क्या बोला था, मैक्सिमाइज करो, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है विच इज 16, ये हमें आंसर देने वाली है। तो हम कह देंगे देयरफॉर z इज इक्वल टू 16 इज मैक्सिमम एट कौन से पॉइंट पे, 0, 4 पे। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y। ठीक, अब पिछले वाले में क्या था, मैक्सिमाइज था, इसमें मिनिमाइज है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे 4 कॉन्स्टेंट्स हैं। ये जो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 जो है, ये तो पॉजिटिविटी क्लास है कि ये सारा का सारा जो आंसर है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आने वाला है। अब बाकी दोनों के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वालिटीज में बदलेंगे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाया, दो ही वैल्यूज लेनी, एक x y, एक बारी x 0 पुट करो, एक बारी y 0 पुट करो। ठीक है जी,
तो अगर x को 0 पुट करता हूँ तो y क्या आ जाएगा, यानी कि 2y विल बी इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8/2 इज 4। अगर y को 0 पुट करता हूँ तो x विल बी इक्वल टू 8। तो ये बन गई इस इक्वेशन की। अब दूसरी इक्वेशन की 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, इसमें भी वही करना है, एक बारी x को 0 पुट करो, एक बारी y को 0 पुट करो। ठीक है जी, तो x को मैंने अगर 0 पुट कर दिया तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12/2 इज 6। और अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12/3 विच इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों हमारे तैयार हैं। अब जी हमें क्या करना है, इसको ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है जी, और मैक्सिमम वैल्यू जो है, x की मैक्सिमम वैल्यू है जी 8 और y की मैक्सिमम वैल्यू है जी 6। तो हम इस तरह से ये करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है जी, 0 ना x की वैल्यू क्योंकि 8 है मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये तो हो गया x एक्सिस का माल। और y एक्सिस पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है जी 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ये है जी आपका y एक्सिस का। ठीक है जी, अब हम ग्राफ बनाना शुरू करें। पहला तो है x प्लस 2y यानी कि 0,4। 0,4 इज दिस, तो ये है जी आपका 0,4। दूसरा पॉइंट 8,0 विच इज दिस पॉइंट, इट इज 8,0। ठीक है जी, अगर इसको हम मिला दें तो ये बन जाएगा हमारा। और अगर इसको 0 0 पे चेक कर दें एट 0,0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 8, 0 लेस देन और इक्वल टू 8 एज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो यानी कि आंसर इसका इस तरफ आएगा। ठीक है जी, अब दूसरी तरफ चलते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 का, उसका है 0,6, तो 0,6 इज दिस 0,6। ठीक है जी, और फिर है जी 4,0 विच इज दिस 4,0। तो इसको अगर हम जोड़ें इसके साथ तो ये बन जाएगा ये। ठीक है जी, और इसका आप जो है अगर इसके अंदर एट 0 0 देखें तो एट 0 0 नो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका भी इस तरफ जाता है ग्राफ, यानी कि हमारा जो मेन ग्राफ हो गया इन दोनों की वजह से पॉजिटिव में रह गया, और ये जो ये हिस्सा जो है, ये इतना हिस्सा ये आ गया कॉमन। ठीक है जी, अब इसके अंदर कॉर्नर पॉइंट्स एक ये है, एक ये है ए, ये भी एक बी और एक ये है सी। ठीक है जी, बाकी सबके हमारे पास जो है नंबर्स हैं। एक डी पॉइंट जो है इसके हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, तो इसको हम क्या करें, साइड लाइंस पे निकाल लें पहले। अब साइड लाइंस पे कैसे निकालते हैं, दो इक्वेशंस को जो सॉल्व करने का तरीका जो 10th में आपने सीखा था उसी से ही निकालते हैं। अब जैसे इक्वेशंस हैं हमारे पास भाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है जी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 ये 2, अब सीधा इसके अंदर से लेस कर दें अगर 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 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 खत्म, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस खत्म, तो x इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। अब x आ गया 2, वो इसमें भर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज 6, तो y इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास ये पॉइंट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हमें जैसे क्या करते हैं, वो जो कॉर्नर एनालिसिस टेबल बनाना है कॉर्नर पॉइंट का, कॉर्नर पॉइंट, और वो है हमारे पास O है विच इज 0,0, A है विच इज 0,4,
फिर बी पॉइंट है विच इज़ 2,3 और फिर सी पॉइंट है विच इज़ 4,0 और हमारा जो फंक्शन है z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y। ठीक है जी, अब इसकी वैल्यूज निकालनी है हमने इन पॉइंट्स पे। तो जब 0 0 भरेंगे तो 0 आ गया। अब अगर 0,4 भरा है इसके अंदर तो x तो हो गया 0, y हो गया 4, वैल्यू आ गई 16। 2,3 भरा मीन्स 2 3 द 6 माइनस का -6 और 4 3 द 12 -6 और 12 6 आ गया। नाउ 4,0 अगर भरे तो 4 3 द -12। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या मांगा था, मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज कहाँ हो रहा है, मिनिमम वैल्यू है ये। तो हम कहेंगे देयरफॉर z इज इक्वल टू माइनस दिस -12 इज मिनिमम एट कौन से पॉइंट पे, 4,0 पे। ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें